थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अच्छा गाइस देखिए, ये जो हमारा है, हम अब तक जो काम कर रहे हैं एडजेक्टिव क्लॉज पर, इसमें एक पॉइंट आता है हुज। हिंदी में आप जो भी इसका हिंदी सोचो, अंग्रेजों के हिसाब से हुज का क्या मतलब होता होगा? मतलब कि अगर मैं कहता हूँ हुज, इट मीन्स कि वी आर लुकिंग फॉर द ऑनर। पर्सन और not हम मालिक ढूंढ रहे होते हैं। जैसे मैं ऐसे पहले हुज का मतलब समझाता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि हुज मोबाइल, तो इसका मतलब मैं मोबाइल का क्या ढूंढ रहा हूँ? मालिक ढूंढ रहा हूँ, looking the honor of ऑनर ढूंढ रहा हूँ, honor. है ना? तो एक तो हुज का मतलब हो गया कि वी आर लुकिंग फॉर द ऑनर। जैसे हुज मोबाइल, तो यानी कि हु इज द ऑनर ऑफ द मोबाइल। हमें नहीं पता है तो हुज एक ऐसा हथियार है जिससे पता चल जाता है। उसके बाद हुज से रिलेशन का ही पता चलता है। हुज जो है वो रिलेशन को शो करता है कि कौन, जैसे कि कोई किसके मतलब ऐसे समझ लो। अगर मैं कहता हूँ, पहले लिख दूँ कि इट शोज द रिलेशन, इट शोज द रिलेशन। कैसे? अगर मैं कहता हूँ कि हुज सन, तो कहीं ना कहीं ये कौन सा रिलेशन ढूंढ रहा है? अगर मैं कह रहा हूँ हुज सन, तो सन दिखाई दे रहा है, तो सन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सन किसका है? किसका है, किसने पैदा किया? तो तुरंत माँ बाप पे चला गया, चला गया ना। तो हुज सन का Yes, मतलब sir. है कि हु इज द फादर या मदर Who is ऑफ the द mother? चाइल्ड। हुज में इतना पावर है। प्रोडक्ट है तो उसके मालिक का दिखा देता है। कोई बेटा बेटी बहू है तो उसका, उस पर जिसका मालिकाना हक है। अगर मैं बोलूं किसकी पत्नी, तो पत्नी पर मालिकाना हक किसका है? मालिकाना हक किसका है? पति का। ठीक है। जितनी पत्नियां हैं नाराज हो जाएंगे, हट मालिक है तू मेरा। ओके। तो अगर मैं कहता हूं कि हुज वाइफ, तो हुज वाइफ का मतलब है कि वी आर लुकिंग फॉर हुम, वी आर लुकिंग फॉर हस्बैंड। हुज वाइफ का मतलब है कि वी वांट टू नो द नेम ऑफ द हस्बैंड। हम यही जानना चाह रहे होंगे ना। हुज वाइफ का मतलब है कि वाइफ किससे बिलोंग करती है। यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है सबको? एवरीबॉडी? यस सर। है ना? तो अब इसी हुज को अगर हम क्लॉज के अंदर ले जाएं, तो सेंटेंस कैसे दिखता है? अब मैं बोलूं कि आई नो अ गर्ल, मैं एक लड़की को भी जानता हूं। अब मुझे यहां पर लिखना है कि मैं एक लड़की को जानता हूं जिसका भाई एक बॉडी बिल्डर है। अब मैं लड़की के भाई को रिप्रेजेंट करना है मुझे, तो मुझे बीच में जो कंजंक्शन लगाना पड़ेगा वो क्या होगा? हुज होगा। आई Who's नो अ गर्ल हुज ब्रदर इज अ बॉडी बिल्डर। तो ये bodybuilder? तो ये हुज मेरा एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये यहाँ से यहाँ तक, हुज से लेकर यहाँ तक एक क्लॉज बना रहा है। इस क्लॉज को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों एडजेक्टिव क्लॉज है? ये लड़की नाउन है, इस नाउन के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैं एक लड़की को जानता हूँ। कौन सी लड़की को? वही लड़की जिसका भाई एक बॉडी बिल्डर है। तो अब यहां जो नाउन है, तो इस नाउन का बेटा, इस नाउन की बेटी, इस नाउन का मोबाइल, इस नाउन का पति, इस नाउन की पत्नी, ये अगर मुझे दिखाना हो, ये इंफॉर्मेशन देना हो, तो मैं बीच में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाऊं? क्या लगेगा? हुज लगेगा। याद रखिए। जैसे अगर मैं यहां पर ऐसे बोलूं, मैंने बोला कि मिसेस सरोज, जिनको हम सरोज जी कहते हैं इंग्लिश में, मिसेस सरोज। अब यहां पर मैं बोलूं कि जिनका बेटा अमेरिका में रहता है। अब ये स्टेटमेंट पे कैसे दूं? क्या लगाऊं? हु लगाऊं, हुज लगाऊं, हुम लगाऊं, क्या लगाऊं? हुज सन, हुज सन। हुज सन लिव्स इन अमेरिका। अब बताना कि आगे जो मैं लिखूंगा वो बेटे के बारे में इंफॉर्मेशन है कि सरोज जी के बारे में इंफॉर्मेशन है? बताना।
सरोज जी के इज बारे में। माई स्टूडेंट। अब बताओ कौन स्टूडेंट है मेरा? मैम के समझ गया ना? यानी कि ये जो बीच में, ये जो सरोज जी के बगल में ये जो आइटम आ रहा है, ये खाली एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये हो गया इन्फॉर्मेशन बस। बाकी सरोज जी सब्जेक्ट और ये उनका प्रेडिकेट। गेटिंग द पॉइंट? इज माय स्टूडेंट। है ना? तो सरोज जी मेरी स्टूडेंट है, लेकिन कौन सी सरोज जी? वही सरोज जी जिनका बेटा अमेरिका में रहता है। अमेरिका में यस यू आर माय गुरुजी। यस, और सचमुच जिनका बेटा अमेरिका में रहता है। तो हम इस तरीके से बातें बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कि अ बॉय, एक लड़का जिसकी वाइफ मॉडल की तरह दिखती है, तो जिसकी वाइफ मॉडल की तरह दिखती है, कैसे मैं बोलूं? whose wife His wife look like a model. looks like a look like a model। ये वाली मॉडल ना? MODE। हाँ, ये वाली। आपने तो राम की बात कर दी सर। yes, a boy whose wife looks like a model teaches whom? teaches IAS aspirants हैं? Yes, sir. aspirants, इसका मतलब समझ में आया? यस सर, बॉय टीच करता है। एक लड़का पढ़ाता है जिसकी इसलिए। पत्नी मॉडल की तरह दिखती है, वो IAS लेवल के लड़कों को पढ़ाता है, लोगों को पढ़ाता है। पढ़ाता जी। ठीक है, चल और इंफॉर्मेशन देखिए। एन unmarried and cute girl whose weight never comes down wants to try, पता नहीं कौन सा डाइट, कुत्ता डाइट, कौन सा डाइट था? कीटो डाइट। आई डोंट नो द स्पेलिंग। अब ये मैंने क्या लिखा है, क्या इसका मतलब है? एक अनमैरिड क्यूट गर्ल हो जिसका वेट नहीं। क्या इन्फॉर्मेशन मैंने दिया? लड़की के बारे में Unmarried, इसमें सर के बारे में। लड़की है जिसका वेट कम नहीं होता है, उतना डाइट। वो कोई कीटो डाइट, पता नहीं कीटो की स्पेलिंग आई कीटो डोंट नो, डाइट। हाँ। कुछ भी स्पेलिंग हो, वो कीटो डाइट करना चाहती है। तो एक कुंवारी बच्ची जो क्यूट सी है, अब यहाँ मैंने लगाया है हुज वेट, जिसका वेट नेवर कम्स डाउन, कभी घटता ही नहीं, कम नहीं होता। वो चाहती है कीटो डाइट करे। आगे नेम भी लिख सकते हैं, नेम इज पूनम, ऐसे। आगे वेरी फिर एंड लगाना पड़ेगा, एंड हर नेम इज पूनम। ओके सर। और देखिए, ओके, और सोचिए, कुछ भी किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे, कुछ भी लिखो, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, जो लिखो, बगल में हुज लगा के देखो, कुछ भी सोचो। वो लड़का जो मेरा भाई है, जो नहीं, ओ। या जिसका सोचो, जिसका। जिस सॉरी, वो लड़का जिसका मैं भाई हूँ। The boy। जिसका मैं भाई हूँ, वो हमेशा खुश रहते हैं। A boy The boy whose whose brother, brother I आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब अगर अपने को बोल नहीं, रहे ये हैं, हो सकता है माय एल्डर सन्स वाइफ इज वेरी स्केप्टिक। सर ये हो सकता है। no, whose, there should be whose। माय एल्डर सन्स वाइफ नहीं, माय एल्डर सन हुज वाइफ इज वेरी स्केप्टिक। हाँ हाँ हाँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है सरोज जी। ओह सर, सॉरी सॉरी सर। सर, वीडियो अमेरिका में भी चला जाएगा। सर बहुत गलती हो गई, कोई बात नहीं। हाँ, सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पेक्टिक? जो बहुत ज्यादा शक, सुबह स्केप्टिक शक या वो करते हैं ना, शी इज वेरी शक्की।
शक्की नेचर के होते Okay. हैं उनको बोलते हैं। ये बना सकते हैं सर, वन माई फ्रेंड्स हुज सन बिकम ए डॉक्टर। देखिए वो फिर आगे कुछ और बोलना पड़ेगा, जैसे आपने बोला कि वो वन फ्रेंड के बारे में बोलना पड़ेगा। ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक वन है। ऑफ माई फ्रेंड्स। तो हुज क्या है, सन हैज बिकम अ बिकम डॉक्टर। अब आगे कुछ और कहना पड़ेगा कि वो आपका दोस्त क्या है, कुछ और बताओ। उसका बेटा डॉक्टर है वो तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन दोस्त के बारे में कुछ और कहिए। वो एक बिजनेसमैन है, ही इज ए बिजनेसमैन फिर है। ही नहीं लगाना, खाली इज लगाना, इज अ He's a business. बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। सर हुज के बाद प्रोनाउन आ सकता है, हुज ए माई ब्रदर, ऐसे जो पहला एक बार बोले थे ना, द बॉय हुज, ऐसा बोल सकते हैं कि द बॉय हुज, हाँ बोलिए। आई एम ब्रदर, अच्छा हुज आई एम ब्रदर, नहीं नहीं नहीं, नहीं बोल सकते नहीं, ना, कैसे बोलेंगे हुज आई एम ब्रदर, कैसे नाम बोलेंगे? नहीं आता है। सही। एंड सर whose brother I am ऐसे भी हो सकता है कि हुज ब्रदर आई एम, बड़ा अजीब है ये, जिसका कैसे? मैं जिसका जिसका मैं मैं भाई, नहीं आता। हुज ब्रदर आई एम, फिर कैसे होगा? हुज ब्रदर के बाद ही हमें कुछ इज विज लगाना पड़ेगा ना। हुज के बाद जब भी आएगा तो नाउन आएगा। हाँ, नहीं तो वो ऐसे स्पोकन में बोलता है ना, हुज ब्रदर इज मी कर दो, जिसका भाई मैं हूँ, ऐसे करके काम चला सकते हैं। हाँ सर ऐसा। वो लड़की कहाँ रहती है जिसके पापा पुलिस वाले हैं, ये बनाइए। वो लड़की कहाँ रहती है जिसके पापा, The girl whose father is a policeman. Whose Where father is police officer. पुलिस ऑफिसर Where does she live? where does she live Where she lives. हैं? where Where she lives. Where Where does does live does she that girl whose girl father is a policeman? Where does the father girl, is a whose father whose father, whose police father officer is a lives? doctor, live where does the girl देखिए, आप में से कोई कबाब अगर खाया होगा तो देखा होगा उसमें हड्डी नहीं होती है ना। तो yes sir ये लड़की है कबाब, ठीक है, और इसका बीच में यहाँ पर हड्डी देखिए, ये हड्डी है, और देखो कहाँ पे इसका लिव कहाँ पे आया है, वही सर, वहाँ पे क्यों आया ये? क्योंकि वो नियम है, बोलने में तो आप नहीं बोल पाओगे ऐसा, लिखने में नियम है कि ये हुज हमेशा उस नाउन के बगल में लगेगा, इसके बगल में ही इसको चाहिए, कहीं और नहीं जाएगा एकदम। Okay. आप इस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो इसके लिए हुज यहीं लगाओ, कहीं और नहीं होगा। मंडप है तो पति पत्नी एक साथ ही बैठेंगे ना, या लेफ्ट बैठे राइट होता है पोजीशन, जी जी। बगले में बैठेगा, तो ये सीन है। अब हमने लड़की के बगल में ये लगा दिया। अब ये इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन है तो लड़की का बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जुदा नहीं हो गया, देखो कहाँ पे आ गया, लिव यहाँ पे आ गया। एक और देखिए, जुदा हो जाएगा। एक और देखते हैं, वो आदमी क्या करता है, क्या करता है जिसकी वाइफ एक डॉक्टर है। what does the man, what does the whose man wife, whose what wife does What wife does is the doctor man whose wife is a doctor do? do वाइफ is a doctor wife is doctor, do? वाइफ इज अब डॉक्टर। अब देखो, अगर आप लोग अगर करते तो आप लोग कैसे करते, आप पहले लिख देते व्हाट डज द मैन डू, है ना, यस सर यस सर। फिर बोलते हुज वाइफ इज अ डॉक्टर। ऐसे लिखता रहा। सर इसका क्या मीन होगा मतलब लोग समझ तो जाएंगे, लोग तो समझ जाएंगे, और स्पोकन में अलबत्ता लोग यही बोलेंगे। बट एक्चुअल में सेंटेंस का मीन क्या निकल रहा है? सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदला, सेंटेंस में मीनिंग तो समझ में आ गया, लेकिन ये जो हुज है ना, ग्रामर कहता है कि हुज को वर्ब के बगल में थोड़ी लगाना है,
यहाँ क्यों लगाओगे? हुज को तो नाउन के बगल में लगाना था, बीच में आपने देखो वर्ब लगा दिया। What does the तो सिर्फ पोजीशन गलत हुआ है, मीनिंग सेम है। व्हाट डज द मैन डू, आदमी क्या करता है? हुज वाइफ इज अ डॉक्टर, जिसकी बीवी एक डॉक्टर है। डॉक्टर है। अब अगर वैसे देखें तो ऐसा लग रहा है कि करने की बीवी डॉक्टर है, करना है। अब ये डू तो वर्ब है, हमें आदमी की बीवी दिखाना है, करने की बीवी हो गई। wife is तो ये फर्क सर है। इसे कैसे बनाएंगे? जो रेस्टोरेंट में जो आदमी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है उसकी बीवी घर पर है। bed who is eating जो The आदमी man a bed who is eating having in food the restaurant. His wife is at home. लास्ट में the person who is having food in restaurant whose wife is at home at सर बता रहे हैं ना नाउन के बगल पे, इसलिए डाउट। The person whose wife is having food at restaurant is at home, मतलब वो आदमी घर पर है। नहीं, उसकी वाइफ घर पर है। उसकी बीवी घर पे है। अच्छा, उसकी बीवी। आपने उल्टा कर दिया। Okay. The person whose जो आदमी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है। Hey, the person whose wife is having meat eating in the and yeah. The Who's person in the restaurant whose wife is at home eating a hey, नहीं, ऐसे बनाएंगे ना इसको। The person whose wife is at home is taking food in the restaurant, ऐसे बना। नहीं ऐसा बनेगा। The person in the restaurant whose उल्टा wife बना रहे हो आप। नहीं, सही तो बना रहे बीबी थे ना। घर आदमी नहीं, के बगल बीबी में घर लगा पर रहा है। था। उसकी बीबी घर पर है, वो तो खाना खा रहा है, उसकी बीबी घर पर। हाँ वैसे ही the person in the restaurant whose wife is at home eating a food. नहीं, The but sir person told whose no wife कि is नाउन at के home बगल में is whose eating आएगा। food in The the person restaurant। whose wife is at home is having a food at restaurant. The person एक कॉमन सेंस है कि आप इंफॉर्मेशन में क्या देना चाह रहे हो। whose wife is in the house। खाना तो देना चाह रहे हैं ना सर, खाना को। wife से तो वजह आप वो खा ये रहा है। आप ये हाईलाइट करना चाह रहे हो कि उस आदमी की बीवी घर पर है। हाँ यस सर यस। तो घर पर है को लास्ट में, मतलब वो लास्ट में आना चाहिए ना, एट होम लास्ट में आएगा तब पता चलेगा ना कि अच्छा वाह घर पर है। Yes, sir. आप पहले ही घर पे कर रहे हो, लास्ट में कह रहे हो ईटिंग फूड, तो हाईलाइट हुआ ही नहीं। वो तो लगा कि जा Sir, the wife whose husband is eating food at home. सर, The person who is having food in the restaurant whose ऐसे नहीं wife बना at सकते हैं। home. The person whose wife is at home is eating food in the restaurant। फिर आपने क्या हाईलाइट कर दिया? आपने खाना खाने को नहीं ज्यादा तो हाईलाइट कर हाईलाइट करना भी। दिया। वहां इसमें पर बहुत कंफ्यूजन है। बात को समझिए, ये जो लोग भी ईटिंग फूड को लास्ट में लिख रहे हैं ना, उसमें लग रहा है कि सेंटेंस इनका ईटिंग फूड है, अब बीच में खाली वाइफ जो है वो घर पर है, वो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था। एक्स्ट्रा हाँ, हाँ। इन्फॉर्मेशन रेस्टोरेंट है, मेन तो वाइफ घर पर है ना, तो मेन तो हमेशा लास्ट में आएगा कि नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप का जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो कौन है? वाइफ घर पर है कि आदमी खाना खा रहा है? कौन है? एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है? वाइफ घर पर। वाइफ फिर से आप आराम से पहले सोचिए कौन है। जो हमें खाना खा रहा है सर उसकी वाइफ एक्चुअली तो उसकी वाइफ घर पर है ना। तो मेन आपको दिखाना है कि आदमी की वाइफ घर पर है, ये आपको मेन दिखाना है। अब वो आदमी खा रहा है कि नाच रहा है कि सो रहा है, वो है आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बात को समझिए। आपको कहना है दिख वो आदमी देख रहा है ना, अरे कौन? अरे वही जो खा रहा है। हाँ, हाँ, क्या हुआ सर, क्या हुआ क्या वही। हुआ? अबे उसकी बीबी घर पे है, ये आप कहना चाह रहे हो। यस सर यस। तो आपका मेन दिखाना है कि बीबी घर पे है, उस आदमी की बीबी घर पर है। कौन आदमी? अरे वही जो खाना खा रहा है। वो आदमी फुटबॉल खेल रहा हो या वो सिगरेट पी रहा हो, मेन तो कहानी है कि उसकी बीबी घर पर है। और बीबी तो घर हिंदी नहीं समझ में आ रही सर फिर। हाँ,
सर सच मुझे सच में अरे बताओ, उसकी बीवी घर पे है, उसकी बीवी बोलते घर पे, कितना इतना अच्छा है इम्पोर्टेंट सर। पॉइंट वो कह रहा है कि चल 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 बीवी घर पे चल, तो यस इतना इम्पोर्टेंट वो बता रहा है। ये मौका है, चले चलो। और क्या, मान लो कोई दुश्मन होगा, कोई हार्म करना चाह रहा होगा फैमिली को, बोला कि देख 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 वो आदमी ना जो खाना खा रहा है, अबे उसकी बीवी घर पे, चल 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 घर पे चलते हैं, बदला लेंगे। हो सकता है कोई गुंडा हो। हाँ यस तो आपको बीवी वाला जो सीन है उसको तो रखोगे ना, लास्ट मंथ में आना चाहिए एट होम, तब नहीं लगेगा कि हाँ वो घर पर है। आप लास्ट में कह रहे हो कि ईटिंग फूड, तो अब कैसे होगा? सर अब तो और अंदर चला गया थोड़ा बहुत। ये बिना ये समझ नहीं होगा क्रॉस सर, नहीं बन बहुत अच्छा। सकता। सर ऐसा बनेगा, ऐसे ऐसे बनेगा, द पर्सन हैविंग अ फूड इन रेस्टोरेंट whose wife at home. तो रेस्टोरेंट के बगल में हुज लगा दोगे तो रेस्टोरेंट की बीवी हो जाएगी, वही है ना? किस अभी आप बोले सर नाउन की बात। अभी हम कैसे कह रहे थे कि डू के बगल में हुज आ गया तो गलत हो गया, अभी नहीं कह रहे थे हम लोग। जी जी। Whose तो सर wife? ऐसा हो जाएगा ना नहीं, कि द वुमन who is at who is at home. नहीं हो रहा है। हर हस्बैंड ईटिंग फूड इन द रेस्टोरेंट द हमें हाईलाइट करना है लास्ट में कि बीवी घर पे है भाई, बीवी घर पे, वो दिखाना है। द मैन हु इज ईटिंग इन द रेस्टोरेंट नहीं सर हिज वाइफ इज नहीं आ रहा सर। बाकी बच्चे सो गए क्या? सर आइए। पैसिव में बनेगा, सर पैसिव में फूड इज बीइंग ईटन नहीं नहीं, रेस्टोरेंट वुमन बाय ले द लो मैन पहले, हुज द वाइफ एट। लेडी, नहीं द नहीं लेडी मैं वो बोल रहा हूँ। whose husband having food in the restaurant is at home, ये हो जाएगा सर बिल्कुल। लेडी whose husband is having food at in the restaurant at is at home, सरोज जी ने लास्ट में आ सही गया सर। पकड़ा है, सरोज जी ने सही बना दिया। हाँ ये हो जाएगा। सर गुड गुड सर। वन सरोज जी, ऐसे हो जाएगा सर। पकड़ लिया। तो सरोज जी के हिसाब से अगर देखा जाए तो कह रही है कि देखो भाई कि The lady द लेडी whose husband husband is having eating food in the ईटिंग eating फूड इन food द रेस्टोरेंट एट having होम food at the सही बिल is restaurant restaurant is at home है। yes sir, the lady is at home, तो हमें लास्ट में दिखाना था कि औरत घर पे है, द लेडी इज एट होम। द लेडी कौन सी लेडी? yes जिसका पति खाना खा रहा है ना यस रेस्टोरेंट में, आप समझ yes वो घर पर है, sir, वो घर पर है। और कोई तरीका हो सकता है अगर मुझे वाइफ सर लगाना हो? सर ऐसे नहीं बन सर ये सकता। सही है बट हिंदी में जो सेंटेंस है वो गलत है। ईटिंग ऐसा नहीं सर, ईटिंग द फूड दैट मैन हुज वाइफ इज एट होम। ईटिंग द फूड दैट मैन हुज वाइफ इज एट होम नहीं बना। सर ऐसे हो सकता है द मैन whose wife is at the man whose wife at home whose man the man whose wife is at home is eating food at the restaurant. तो फिर वही बात हो गई ना कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो खाना खा रहा है, उसको हाईलाइट कर रहे हैं। हमारा मेन सर ये सेंटेंस सही है। कौन सा? ये जो आपने लिखा है ना अभी वो सरोज मैडम ने बोला वो सही है। हाँ, लेकिन अगर जैसे इन्होंने लेडी बोला है, अगर मुझे वाइफ वर्ड यूज करना है तब क्या होगा? मैं चाहता हूँ मैं वाइफ वर्ड यूज करूँ, पत्नी कहूँ। वो तो बीच में ही आएगा फिर, द मैन whose wife at home, बीच में आएगा सर। एक बाद में तरीका है, आ सकता है कैसे पहले बोलो कि द वाइफ, फिर लिखो Yes, sir. ऑफ द मैन, तब लगा दो हु इज हैविंग फूड एट द रेस्टोरेंट the wife इज एट होम।
अभी भी देखो वाइफ घर पर होगी, यहाँ देखो The wife of the man ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। who ये देखो ये यहाँ देखिए, हु करना पड़ेगा यहाँ सर। देखिए आदमी की वाइफ बन गया कि नहीं बन गया, देखिए whose wife द वाइफ ऑफ द मैन, पता है ये दैट, वो अगर दूर कहीं खाना खा रहा है तो इशारा करना है ना, दैट लगा दो, यू नो द वाइफ ऑफ दैट मैन। कौन सा बे? इस अबे आदमी वही की मैन हु इज हैविंग फूड, देख 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 देख, who इज is एट having food होम, इज at एट the होम। restaurant at home. उसकी वाइफ घर Yes. पे है बे, उसकी वाइफ घर पे है, द वाइफ इज एट होम, देखो ना द वाइफ इज एट होम, Yes, sir. है वही ना? बात हो गई सर। वाइफ वही घर सर। पर है, कौन सी किसकी वाइफ? अबे ऑफ द मैन, कौन सा मैन बे? अबे हु इज हैविंग फूड यहाँ पर हु करना पड़ेगा। अच्छे से तोड़ तोड़ के समझा बना ना? हेलो हाँ जी, है तो सेम ही चीज शिवा हाँ। जी, थोड़ा सा फर्क है बस। अरे ऑफ द मैन कर दिया whose- कौन आ रहा है, जा रहा है, कौन आ रहा है? Yes. सर हाँ जी, सर यहाँ पर हु करना पड़ेगा कि food हुए is रहेगा। being eaten by the food is being eaten by the food is being eaten at the restaurant by the person whose wife is at home. इसको पैसे वैसे पता नहीं क्या क्या घुसेड़ हाँ, दिया। बन तो सकता है। सर अरे यहाँ पे सिंपल बन रहा है तो पैसिव में क्यों घुस रहे हो यार? ये बात सही No, no, है। this is the another way. This is the alternative सर way ये of मैन में हार making नहीं रहा है द वाइफ ऑफ दैट मैन That man, the wife, that man who is having सर यहाँ food पे इसका मतलब ये हुआ at the restaurant is at home. सर यहाँ पर हुज हाँ हु ना, गलती से हु आ गया, हु हु होगा ना। हाँ, वही सर मैं उस टाइम नो, सोच टाइपिंग रहा था टाइपिंग यहाँ एरर, टाइपिंग एरर, चलिए जी। टाइपिंग पे। एरर। हमें बस ये दिखाना है कि वाइफ घर पर है, तो ये रही वाइफ, तब तो सही हो जाएगा। सर भेज दो वाइफ को घर। हाँ ये रही घर पे। बहुत परेशान कर यस हाय हाय। जी, और देखिए और कोई सेंटेंस? सर इतने दिन से सर आपको ही देख के बच जाते हैं, मेरे से तो सेंटेंस पता नहीं क्या। ओके, क्लास का स्टूडेंट जिसका भाई घर पे है, ऐसे वो भी कैसे ही बनेगा ना सर? वह बहुत नॉटी है। हाँ, अधूरा रह गया। बोलना तो हाँ, मतलब उस आगे क्लास बोल के देंगे। हाँ हाँ, द स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ऐसे नहीं the monitor of the class भी कह सकते हो। the monitor of the class whose brother is at home is very talkative, Is और naughty. कुछ भी कह सकते Very हो। naughty. सर मेरे Is को ये naughty, समझ yeah. नहीं आया। हेलो 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 सर, ये जो ऊपर जो सेंटेंस था ना, उसी टाइप का कोई बता ना, हाँ वही कर, दिमाग घूम गया। ठीक है। दिमाग घुमा दिया, शिवाजी ने ज्यादा घुमा दिया। मैं ये आज सर पूछने वाला ही था कि ऑफ के बाद फिर लगाया कि मैंने पकड़ लिया, देख लीजिए आपको भी। हाँ यस। सर सोच रहे हैं। जिस औरत का पति, अब आगे सोच रहा हूँ। वही तो कह रही सर, सोच रहे हैं। जिस औरत का पति डॉक्टर है वो मेरे घर के बगल में रहती है, ऐसा 30 महीने में। The lady whose husband is doctor lives my neighborhood, lives in my neighborhood. Is my neighbor. ये भी कह सकते हैं is my neighbor, lives in my neighborhood. और सोचिए, ऐसे कहते हैं कि वो लेडी जिसका पति
सर शराबी बना दिए आज तो। तुमसे झगड़ा कर रहा था। यस सर। रहा था वो एक पॉलिटिशियन है। अब ये इन्फॉर्मेशन हम जो दे रहे हैं ना, पॉलिटिशियन है, लेडी के बारे में दे रहे हैं, यू नो, लेडी पॉलिटिशियन है। अच्छा। The lady whose husband was fighting with you is politician. ठीक है? सही पकड़े। The lady whose husband was fighting with you The lady is whose a husband was fighting with you quarreling with you is a politician. बन गए। अच्छा सर, तो यहाँ पे सर यू के बगल में कोई कामा ये सब कुछ नहीं देना है कि ये वो समझ में आ जाएगा कि अगर कहीं पेपर पढ़ो कि इज ए पॉलिटिशियन। हाँ, पता चल जाएगा, नहीं तो लोगों को लगता है कि यू कहीं यू के साथ इज नहीं लगा दिया। हाँ ऐसा है। वही यहाँ पे कुछ हम कामा दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही रहता है। ऐसे कहीं दिख जाए तो सिंपल दिखेगा यू इज ए पॉलिटिशियन, कहाँ से कहाँ आ गया ये। वही है, जो नया बच्चा होगा वो नहीं समझ पाएगा। जी जी। नया बच्चा तो ये भी नहीं समझ पाता है कि कोई ऐसे बोले ना कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ सर डॉक्टर। सबको अजीब वर्ड भी कहते हैं, फ्रेंड्स भी कहते हैं, तो सबको बड़ा अजीब लगता है। कोई किसी को लगेगा कि फ्रेंड्स के साथ इस कैसे लगा दिए, तो आर आना चाहिए, है ना। जी यस सर। yes sir. लेकिन जो जानने वाला होगा समझ जाएगा कि अच्छा वन के लिए आया है इस। एक की बात हो रहा है, दोस्तों में से एक दोस्त के बारे में। बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से एक डॉक्टर है, सारे डॉक्टर थोड़ी एक ही। अब एक सेंटेंस है, वो जिसके कुछ भी सोचो, वो जिसका करियर उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो कुछ भी कर सकता है। और ना मैं लेडी कह रहा हूँ ना पुरुष कह रहा हूँ, कुछ नहीं, खाली कह रहा हूँ वो, तो फिर कैसे होगा? The person whose career is important for वन लगा सकते हैं सर for itself. तो इसके लिए देखो, जो ग्रामर में जो प्रोविज़न दिया गया है वो दिया गया है कि या तो आपको नहीं पता मेल फीमेल का, तो खाली वन कह दो, वन। यस सर। जिसका है तो हुज तो लगाओगे, वन हुज करियर उसके लिए इम्पोर्टेंट है, वन हुज करियर इज Important for अब उसके बाद क्या लगाओगे? इम्पोर्टेंट फॉर हिम कहोगे कि हर कहोगे, क्या him. वंस का ना him. Him कहते हैं। For him. One whose career is important for him. इसमें डैम लगा देंगे ना कुछ सर। नहीं होता तो हिम लगाते हैं सर। हाँ सर, ये आपने ही बताया कि जब कुछ नहीं होता तो हिम लगा देते हैं। अब दिमाग पूरा सर लगाइए। इसमें डैम लगा देंगे। बोलने में इंसान कुछ भी लगा तो देता है, तो वहाँ इस तरह हिम ही लगाते हैं मेरे ख्याल से। बट ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए क्या होना चाहिए, दिमाग लगाइए। सर वो तो आप बताएं होना चाहिए because you used to ये मैन को प्रेफरेंस देता। वंस लगा सकते हैं कि नहीं सर?
देखिए वंस वो होता है जिसका उसका वो फीलिंग देता है। हमने उसका का तो हुज पहले लगा दिया है। हमें तो कहना है कि वो जिसका करियर उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। For him. सर आप तो पेपर बता उसके रहे लिए तो फिर वन सेल्फ लगा सकते हैं सर। इम्पोर्टेंट फॉर भी आएगा तो ऑब्जेक्ट ही आएगा ना कुछ। is important for him can do anything. वन सेल्फ लगा सकते हैं क्या? Is can do. वन हुज करियर इज इम्पोर्टेंट फॉर वन सेल्फ, ऐसा। ये हाँ भी नहीं लगेगा, जब भी आएगा तो ऑब्जेक्ट ही आएगा ना कुछ भी। और अगर वन न लगाए कुछ और कोई और तरीका क्या था? सर जैसे अगर आप पर्सन लगा रहे थे तो पर्सन आएगा तो क्या करोगे? हिम लगा देंगे और हिम लगा देंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव केस यूज कर देंगे यहाँ। करके दिखाना कैसे होगा? जैसे वन हुज करियर इज इम्पोर्टेंट फॉर हिम या फॉर can हर, do anything. हाँ ऐसे कर देते हैं सर। मतलब Can जहाँ do कुछ anything. नहीं है वहाँ मेल है। जी Yes, sir. Yes, sir. अब है कि देखिए ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो ग्रामर क्या क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई समवन आ जाए, समवन या एनीवन, तो इसके लिए जो इसको भी वो लोग प्रोनाउन में क्या मान के चलते हैं? हिम मान करके चलते हैं, है ना? यस सर। लेकिन वन के केस में बड़ा मुश्किल है कहना। वन के केस में कहीं पर ग्रामर कई बार कह देता है कि इसको प्लूरल मान करके सबके लिए कर दो तो देम लगा दो। अब वन के केस में हिम है कि नहीं, देखो वन का पूरा जो केस था ऐसा था, वन ओके, ये सब्जेक्ट हो गया वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी क्या रहेगा? वन रहेगा। अब जो पोजीशन होता है वो क्या होता है? ऐसा होता है वंस, Once. है ना, पोजीशन को दिखाता है वंस। उसके बाद इसमें अगर सेल्फ लगा दो तो क्या हो जाता है? वन सेल्फ, यही होता है One self. है ना? तो इसमें से क्या फिट बैठेगा? ग्रामर तो यही कहता है कि वन है, यहाँ तो वन ही फिर बैठेगा ना सर, वन ही। ये वन है, यानी कि हाँ। अगर मैं ऐसे करके देखता हूँ कि अगर ये आई है तो आई मेरा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, है ना? पोजीशन में क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। My. तो और प्रोनाउन वो ले जाए तो ये माइन भी हो सकता है ना, माइन भी हो सकता है, आई मी Yes, sir. माइन। तो अगर ये रहता, ये देख रहे हो, वन हुज करियर इज इम्पोर्टेंट फॉर, अब फॉर प्रपोजिशन यानी कि फॉर के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव आता है ना। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि मी आ सकता है, यू नो, हिम आ सकता है, हर आ सकता है, देम आ सकता है, अस आ सकता है, ये ऑब्जेक्टिव है। तो अगर सामने वन है तो फिर वन का क्या आएगा? लेकिन वन का तो वन ही होता है, वन का ऑब्जेक्ट तो वन ही है, यानी कि उस हिसाब से देखा जाए तो वन हुज करियर इज इम्पोर्टेंट फॉर वन, उस हिसाब से देखो तो वन है। तो सुनने में कितना खराब नहीं लग रहा है? सर हिम ज़्यादा ठीक होता है ना? ऐसा कर सकते हैं। मतलब वही मैं प्योर ग्रामर की बात बता रहा हूँ कि ग्रामर में अगर वन को कभी चेक, अभी कोई किताब अगर मुझे मिलेगा तो मैं उसका स्क्रीनशॉट भेजूंगा, अगर कभी चेक किया जाए तो वन का तो यही खेल है ना कि सब्जेक्ट अगर वन है तो ऑब्जेक्ट भी वन है, पोजीशन में वन में एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं, वंस कर देते हैं, और जो सेल्फ जैसे माई सेल्फ होता है वैसे इनका क्या होता है? वन सेल्फ होता है। यही है ना सीन? यस सर। और तो कुछ है नहीं। तो उस हिसाब लेकिन आगे चेंज कर सकते हैं सर, वंस करियर कर सकते हैं नहीं? वन हुज करियर इज इम्पोर्टेंट फॉर,
फिर वंस करियर यहाँ कैसे करें? ऑलरेडी हमने करियर बोल दिया ना, वन। हाँ, वो वंस मतलब कि वन देके फर्स्ट ऑफिस कैरियर कर देंगे, किसी जिसका कैरियर। सर देम नहीं लगा सकते। लेकिन मैं जिसका के लिए तो ऑलरेडी हुज लगा रहा हूँ ना। वन हुज करियर इज इम्पोर्टेंट फॉर के बाद क्या लगाओ? फिर वंस करियर लगा दो, नहीं लग सकता ना। वन उसमें दो लगा सकते हैं ना सर। जैसे हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट चाहिए, वो इनमें से कुछ चाहिए, यही है ना, इनमें से कुछ चुनना है। अब हम वैसे तो देम लगा करके वो कर देंगे कि यार हम मान के चलते हैं कि बहुत सारे लोग होंगे, देम तो जुगाड़ हो गया। प्योर Yes, ग्रामर में sir. जाए तो वन के लिए तो यहाँ वन ही है ना, और तो कुछ है ही नहीं। सोचो ना, गॉट इट सर, गॉट इट। इसीलिए ये इंसान कर नहीं पाएगा। बनाने को बना तो देगा, बट चैट जीपीटी को पूछते सर। पूछ कर देखिए। वन का ऑब्जेक्टिव कैसे वन होता है? मतलब जुगाड़ में तो लोग देम कह देंगे, वो मान के चलते हैं ना कि अरे यार ऐसा बंदा है जो इसका करियर उनके लिए देम भी कह देते हैं लोग, बट हमारे नज़रों में तो ये एक ही बंदा है ना, वन। हम एक को इंडिकेट करें, कोई भी बंदा जिसका करियर इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए, तो उसके लिए मतलब फॉर हिम लगाए, फॉर हर लगाए, फॉर वन लगाए। इसलिए प्रॉब्लम। और अगर हम पर्सन लगा दें, मतलब ग्रामर कहता है यहाँ वन लगा दो, लेकिन वन लगाने पे अच्छा नहीं लग रहा है, वो बात कही जा रही है। लगाने को तो मैं लगा दूंगा, देखो ना, वन हुज करियर इज इम्पोर्टेंट फॉर वन लगा दिया। अब आगे क्या है? वो कुछ कर सकता है, कैन डू एनी समथिंग, या चलो समथिंग या एनीथिंग, कुछ भी। तो ये मैंने बना दिया, ये मेरा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। वन हुज करियर इज इम्पोर्टेंट फॉर वन। अब ये अच्छा लगेगा? वन इधर भी बोलो और वन इधर भी बोलो, नहीं लग रहा है? बट तो सही थे ही, ऐसा है ना? अच्छा नहीं लगे। अब हम सर यही हकीकत है, तो इसी को लेना पड़ेगा। इसी को लेना पड़ेगा, ठीक है। अब पता नहीं चैट जीपीटी वगैरह, पता नहीं, अगर लिख कर देखो क्या कहता है। मुझे चैट जीपीटी में थोड़ा भरोसा इसलिए डोलता है कि क्या इतना डीपली वो हमारी बात समझ पाएगा कि वो जवाब देगा। फिर कभी कभी उल्टा भी जवाब दे देता है। आप सर्च कर रहे थे तो गलत निकल गया। वही तो, चैट जीपीटी तो नया है सर, आप पुराने। क्योंकि प्योर ग्रामर की बुक में वन का तो यही लॉजिक है। तो मान लो हम पर्सन कह देते हैं, वन नहीं कहते। अगर हम पर्सन कह के चलते हैं, अगर हम कहते हैं कि द पर्सन हुज करियर इज इम्पोर्टेंट। अब पर्सन में तो मेल फीमेल का पता नहीं है, तो मैं यहाँ फॉर के बाद क्या लगाऊं? तो ग्रामर क्या कहता है? मर्द मान लो, ये कहता है ना, मर्द मान लो। सर आप पता है, द पर्सन हुज करियर इज इम्पोर्टेंट फॉर हिम। और आजकल तो लोग देखते हैं कि औरत को बुरा ना लगे तो हिम के साथ और हर भी कर देते हैं, देखा होगा ना बोलते समय। आजकल लोग ऐसा भी यस सर, अभी क्या है, वो इक्वलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। हाँ, तो वो लोग क्या करते, हिम भी है और बगल में वो और हर भी कहते कि ले बहन जी तू बुरा मत मान, तू भी ले ले, ऐसा करके चलते हैं। लेकिन ग्रामर में अभी भी पेपरों में हर की जरूरत ही नहीं है। पर्सन में पता नहीं चल रहा है, सब मर्द है, इस तरीके से। जैसे अब ये डॉक्टर होता है, तो डॉक्टर तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है ना? डॉक्टर कॉमन नाउन है। लेकिन जब आप किसी से मिलते हो और वो डॉक्टर से इलाज करा के आता है, तो आप कहते हो डॉक्टर ने क्या कहा? कभी ऐसा बोले हो डॉक्टर ने क्या कही? कभी ऐसा बोले हो? जब तक आपको ये पता ना हो कि उसकी डॉक्टर मेल है कि फीमेल है। तो डॉक्टर को जब मेल फीमेल नहीं पता है, तो आप भी हिंदी में भी मेल नहीं मानते हो। अरे मेरे डॉक्टर ने ऐसा बोला, अरे मेरा डॉक्टर तो कह रहा था। देखो तुम्हारा डॉक्टर तो तुम्हें यही कहेगा, हमें कुछ नहीं पता। हम कह रहे तुम डॉक्टर के पास जा रही हो ना, देख लेना डॉक्टर यही कहेगा कि आराम करो। कहेगा, मैंने क्यों बोला? मैंने क्यों नहीं कहा देख लेना डॉक्टर यही कहेगी? हमें नहीं पता कि आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हो। इट मीन्स कि हर ग्रामर में, हिंदी इंग्लिश में, जहाँ मेल फीमेल नहीं पता है उसको ज़्यादा, मतलब उसको हमेशा क्या माना जाता है?
मेल माना जाता है। मेल। मेल। हर भाषा में देख लो, टीचर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कुछ भी उठा लो। आप बोलो कि मैं तो वकील के पास जा रही हूँ, अब मुझे नहीं पता फीमेल के पास जा रहे हो कि मेल के पास, मैं बोलूँ वकील, आपका वकील ना आपके फाइल को पढ़ेगा भी नहीं। अब मैंने ये तो नहीं कहा कि आपकी वकील पढ़ेगी भी नहीं कहा ना। तो इसका मतलब यस सर, लेटर जनरल में। कि हर भाषा में ना पता हो तो मेल माना जाता है, ये तय है। चलिए, तो द पर्सन हुज करेज इज इंपॉर्टेंट फॉर हिम कैन डू, कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है, कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकता है। चलिए गाइस, यही सब था। एक और लास्ट, वो जिसके बच्चे को, वो जिसके बच्चे को कोई दुख पहुंचाता है, वो किसी हद तक जा सकता है, अब हम क्या करें? कैसे बनेगा? वन हुज किड पहुंचाता है। अब पैसिव का सहारा लेना पड़ेगा। is hurted। One whose kid is hurted by, वो किसी हद तक जाता है। ठीक है, अगर मैं वन लगा दूं कि वन whose child is hurt, है ना, वो हर्ट का हर्ट ही रहता है ना, इज हर्ट। और मैं बाई एनीवन छोड़ देता हूँ, खाली पैसिव इतना पता चल गया ना कि वो जिसके बच्चे को दुख पहुंचा देता है वो किसी हद तक जा सकता है, कैन गो टू, और नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं कैन गो टू एनी लेवल, ऐसा बोलते हैं किसी लेवल पे जा सकता है, और वैसे बोलते हैं कैन गो टू एनी एक्सटेंट, किसी भी एक्सटेंट पे जा सकता है। लेकिन एक और can cross the limit। देखिए, ऐसे भी कह सकते हो कैन गो टू एनी एक्सटेंट, ऐसे बोलते हैं ना, एक्सटेंट। एक आप कह सकते हो कैन गो टू एनी लेवल, किसी लेवल पे जा सकता है। और एक और नया वर्ड है, कह सकते हो कैन, एक वर्ड आता है स्टूप, कैन स्टूप टू एनीथिंग, किसी हद तक जाए, स्टूप मतलब हद। बहुत मतलब नेगेटिविटी कहते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि मुझे नहीं पता था तुम इतने गिर जाओगे, तो आई हैड नेवर थॉट दैट यू वुड स्टूप टू दिस लेवल। कितना प्यारा है ना स्टूप, सुना है किसी सर ये वर्ड कहाँ से मिलता आपको? अच्छा, तो स्टूप, बहुत पहले ही बता चुके सर। स्टूप मैं देखता हूँ इस पर मैंने कोई वीडियो बनाया कि नहीं, एक बार देख लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। जिनको ये वर्ड पहली बार दिखाई दिया है, ये वर्ड मैंने कितने साल पहले बना दिया है, देखिए क्या लिखा आ रहा है, 6 years ago। तो जो 50 प्लस है वो 50 साल का भी नहीं हुआ था। उससे पहले मैंने स्टूप टू पढ़ा भी दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख दिया, सोचिए 6 साल पहले मैंने पढ़ा दिया और आप 6 साल बाद से, सोचो। सर आपने सचमुच बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। क्या क्या मैंने YouTube पर मैंने ऐसे ऐसे शब्द डाले थे ना जो लोगों को कुछ पता नहीं था, हर एडवांस, हर एक अभी भी पता नहीं, अभी भी पता जी, इतना सब कुछ मैंने डाला। देखो क्या एडवांस स्ट्रक्चर, उस जमाने में 6 साल पहले मैं एडवांस स्ट्रक्चर के नाम से चला रहा था, देखो वो भी व्हाइट बोर्ड पर। खैर आइए, चलिए गाइस। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ सर कल का ही मेरा प्रॉब्लम बच गया था।
वो लड़की जिसको हमने चूज किया था लीडर बन गई है। वो लड़की, बस लास्ट, उसके बाद हम जाएंगे, काफी समय हो गया। वो लड़की जिसको हमने चूज किया था वो क्या बन गई? लीडर बन गई। वो लीडर बन गई है। द गर्ल, सर है नहीं है बट गई है वही। वो फर्क नहीं पड़ता मुझे, गई और है। तुम मुझे पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट Yes, sir, परफेक्ट का चक्कर वही। देना चाह रहे हो। आई डोंट केयर, बन गई है तो अभी भी वो लीडर है। Yes, sir. Yes, sir. ये गई और है से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो लड़की, द गर्ल, जिसको हमने चूज किया था, तो whom we had selected या chosen, we had मान लो selected has become a, बन गया ना। अब इसको मन में इसके बच्चे के दो सवाल आएगा कि यहाँ हैज क्यों लगा और यहाँ हैड क्यों लगा, यही सवाल आता है ना बार बार। Yes, sir. Yes, sir. ये हैड अभी इसलिए यही लगा आया कि लीडर बनने से पहले ही हमने चूज कर लिया था उसको, तो इसलिए हैड लगा। अब Yes, वो sir. लीडर बन गई तो अभी भी लीडर वो बन, अभी भी इफेक्ट क्या बोलते हैं, प्रेजेंट में अभी भी इफेक्ट है, अभी भी लीडर है ना वो, तो हैज बिकम अ Yes, लीडर sir. कह दिया, मुकम्मल सर सही। इसको ये नहीं बोल सकते द गर्ल whom we choose became leader बिल्कुल बिल्कुल become a leader। नहीं, बिकेम, फिर मैं समझ नहीं गया। तुम यहाँ भी पास्ट टेंस लगाना चाह रहे हो, पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट, यही ना? Yes, sir. लगा What is wrong with that? लगा सकते हो, पर ये मुकम्मल हुआ, लगाने को लगा सकते हो। ये लॉजिक के साथ हुआ कि अच्छा वो लड़की जिसको हमने सिलेक्ट किया था, द गर्ल whom we had selected has become a leader। और अगर हम चाहे तो अगर ऐसा नहीं भी करें, हम बोले कि अरे वो लड़की जिसको कल हमने सिलेक्ट नहीं किया था, तो सेकंड फॉर्म लगा दो, द गर्ल whom we selected yesterday। हाँ, क्या हुआ Yes, अबे हैज बिकम अ लीडर बे, ऐसे has become a leader। लीडर बन गए भाई। सर यही मैं कल बोल रहा था। तो अब हैड हटा सकते हो, अगर उस वे में बात कोई करे ना, ऐसे बोले कि बे द गर्ल, कौन सी लड़की, अबे जिसको हमने कल चुना था ना, whom we selected yesterday, मान लो क्या हुआ उसका, हैज बिकम अ Has लीडर, become a leader। लीडर बन गए भाई। चलिए गैस, यही है। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच सर। मिलते हैं गाइस, टेक केयर।